Welcome to my channel Easy English. हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को लेके जा रही हूँ ग्रामर की तरफ। जी हाँ, वही ग्रामर जिससे अभी तक आप लोग डरते थे। और सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। व्हाई वी यूज़ आर्टिकल्स। वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और नाउन, ये तीनों चीज़ वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें आर्टिकल्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव से थोड़ा सा अलग होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं और ये एडजेक्टिव से बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं इसमें ए और एन जो होती हैं ये एक टीम होती है और द जो होती है ये दूसरी टीम होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स की। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स जो ए और एन की बात मैंने आपसे की थी वो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करते, ये इसकी बात करते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कुछ बोलते हैं जनरली अगर हम लोग किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम श्योर नहीं हैं तो उसमें हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। मुझे एक बुक पढ़ना है। कौन सी बुक पढ़ना है मुझे नहीं पता, बस मुझे एक बुक पढ़ना है। हम उसके बारे में श्योर नहीं हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू सी एन एलिफेंट। मुझे एक हाथी देखना है। कौन सा हाथी देखना है वो नहीं पता है, बस कहीं पर भी एक हाथी देखना है मुझे। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। अब आप बोलेंगे कि बुक के आगे ए और एलिफेंट के आगे एन क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि जहाँ वॉवेल का साउंड आता है वहाँ हम एन यूज़ करते हैं और जहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वहाँ ए यूज़ करते हैं। जैसे कि अ बैट, अ हैट, अ यूनाइटेड फ्रंट, एन एलिफेंट, एन हार। वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? रिमेनिंग अदर अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यूनाइटेड के आगे हम ए लगाते हैं और आर के आगे हम एन लगाते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है कि हम साउंड की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट की बात नहीं। तो अब हम जानते हैं कि हम कब ए यूज़ करते हैं और कब एन। अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन और अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन, हम ए की जगह द और ए की जगह एन नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन तो मुझे बस किसी पुलिस वाले को थैंक यू बोलना है। और अगर मैं कहती हूँ आई सॉ एन एलिफेंट तो बस मैंने एक एलिफेंट देखा। अब हम बात करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल की। डेफिनाइट आर्टिकल एक ही होता है द। अब इसे डेफिनाइट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करता है। ये श्योर होता है जिस भी चीज़ के बारे में बात करता है। अगर मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन तो मतलब मुझे उस पुलिसमैन को थैंक यू बोलना है। हो सकता है उस पुलिसमैन ने मेरी बिल्ली बचाई हो। आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीक। मैं वही बुक रीड कर रही हूँ जो तुमने मुझे लास्ट वीक दिया था। मैं श्योर हूँ किस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब ये तो हमने देख लिया कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ हम नहीं यूज़ कर सकते हैं द। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम द नहीं यूज़ कर सकते। ये बहुत ज़रूरी होता है वरना आपका ग्रामर गलत हो जाएगा। सबसे पहले है सिटीज़। हम द आगरा, द बनारस नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रीज़। हम द इंडिया, द रशिया भी नहीं कह सकते, ये भी टोटली रॉन्ग हो जाएगा अगर हम द इंडिया और द रशिया कह देंगे तो। जैसे कि स्ट्रीट, द लंदन स्ट्रीट, द मकाऊ स्ट्रीट नहीं कह सकते हैं हम। इसी तरह से हम माउंटेन्स में जैसे कि द हिमालयाज़ नहीं कह सकते, कॉन्टिनेंट्स में
और आइलैंड्स में भी हम द नहीं लगा सकते हैं। जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ द इंडिया नहीं तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों। सवाल तो अच्छे हैं, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कंट्री का नाम एक्चुअली में अमेरिका है, लेकिन उसमें जो 50 स्टेट्स हैं उनको रिफ़र करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया है, क्योंकि वो एकजुट हैं, एक साथ हैं, इसलिए हम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह सकते हैं। और अगर डायरेक्ट द अमेरिका कहेंगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। वेयर कैन द बी यूज्ड, अब हम कहाँ द यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट्स के लिए हम द यूज़ कर सकते हैं, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिवर्स के लिए द नाइल रिवर, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ओशंस के लिए द पैसिफिक ओशंस और द अटलांटिक ओशंस। और जोग्राफिकल लोकेशन के लिए भी हम द यूज़ करते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे सम कॉमन रूल्स टू यूज़ आर्टिकल्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाए। अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। नाउन्स क्या होता है? चीज़ों के नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम, उसे हम नाउन्स कहते हैं। तो लोगों के नाम और जगहों के नाम तो अनकाउंटेबल्स नहीं हैं। इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और उसके आगे हम ए और एन नहीं लगाते हैं। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो बात हो रही है अनकाउंटेबल नाउन्स की, जैसे कि वाटर, इन्हें भी हम काउंट्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइस। आइस को हम नहीं काउंट कर सकते। हाँ, अगर आइस क्यूब हो तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी एन इन्फॉर्मेशन बोलने से अच्छा है आप बोलिए प्लीज़ गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे हम द लगा सकते हैं या नहीं, तो हम इसके आगे द लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप द लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ गिव मी द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेमिनार। आपको पता है कि आप किस बारे में बात कर, आप उस सेमिनार के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप श्योर हैं, तो यहाँ आप द लगा सकते हैं। तो अगर इतना क्लियर है तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नाउन को वापस रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उस जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोनाउन क्या होता है? हीज़, हर, और इसके साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोनाउन के साथ। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं वाई आर यू रीडिंग द माई बुक। आप ये बोल सकते हैं वाई आर यू रीडिंग द बुक और वाई आर यू रीडिंग माई बुक, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन हम द और माई साथ में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। अब एक और रूल की बात करते हैं, ओमिशन। मीनिंग क्या होता है ओमिशन का? रिमूव करना या इग्नोर करना। कुछ कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें वो सेंटेंस खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो अब ऐसे नाउन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, जैसे कि अगर हम बोलेंगे क्रिएटिविटी इज़ वैल्यूएबल इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम द क्रिएटिविटी इज़ वैल्यूएबल इन चिल्ड्रन बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मैनी लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज़ डू नॉट नीड आर्टिकल्स प्रीसीड दैम। लैंग्वेजेस और नेशनलिटीज़ के साथ हमें आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फ्रेंच इज़ यूज फॉर पीपल, लेकिन लैंग्वेज के लिए हम बोलेंगे आई एम लर्निंग फ्रेंच। और फ्रेंच हम लैंग्वेज और नेशनलिटीज़ के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फ्रेंच पीपल के बारे में, तो मैं बोल सकती हूँ दी फ्रेंच आर वेरी मीन। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि जो फ्रेंच होते हैं ये बहुत रूड होते हैं। एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स और एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इनके लिए भी हमें ज़रूरत नहीं है द लगाने की।
तो हमें द साइंस, द मैथ्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, द बेसबॉल, द क्रिकेट बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गुड एट द इंग्लिश। सो टुडे वी लर्न अबाउट इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching my channel. Subscribe for more videos. Watch next. And also like and share my videos.